तो दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान करने जा रही है पूरे मुल्क में पेपर करेंसी को बैन। और अगर आपके पास मौजूद है कोई मोटी रकम पेपर करेंसी की शक्ल में तो वो चंद ही दिनों में हो जाएगी बेकार। ऐसी ही खबर पिछले 24 घंटों से पूरे मुल्क में कर रही है गर्दिश और लोगों के रंग इसने उड़ा के रख दिए हैं। इस वीडियो में मैं इस खबर की असल शक्ल आपके सामने लेकर आऊंगा, यानी कि इस खबर का मैं पूरी तरह ऑपरेशन करूंगा और आपको हकीकत से आशनाई करवाऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इस खबर का ऑपरेशन करें, मैं आपको बताता चलूं कि मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं अलमका टेक एंड बिजनेस हब। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये है आपके लिए टोटली फ्री और हमारे लिए बनता है बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का सबब। तो दोस्तों इस खबर को अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में शेयर भी कर लीजिएगा। तो बिना देर किए बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तो दोस्तों एक खबर ने लोगों को पहले से ही परेशान कर रखा है कि मुल्क में महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। उसके साथ दूसरी खबर ये कि पेपर करेंसी बैन करने का फैसला कर लिया गया है। तो दोस्तों हकीकत ये है कि पिछले 15 साल से गवर्नमेंट को हर साल एक समरी जाती है और उसमें मोस्टली उस दरख्वास्त में ज्यादातर ये चीज लिखकर दरख्वास्त के तौर पे भेजी जाती है कि पेपर करेंसी में जितने भी फेक नोट के केस सामने आ रहे हैं उनको सोल्व किया जाए। तो इसी सिलसिले में पेशावर यूनिवर्सिटी के आर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ स्टूडेंट ने एक मॉडल बनाकर गवर्नमेंट को भेजा है 50 के नोट का, 100 के नोट का, 500 और 1000 के नोट का। और वो नोट होंगे प्लास्टिक करेंसी की शक्ल में। और गवर्नमेंट से अपील की गई है, यानी कि स्टेट बैंक से, कि आप इस तरह के मॉडल को मार्केट में मुतारफ करवाएं ताकि नकली नोट का सिलसिला हो सके खत्म। तो दोस्तों ये तो खत्म होने से रहा, क्योंकि हम आपको हमेशा सच बताते हैं। और एक सच ये भी है कि पेपर करेंसी में जितनी भी खुर्द बुर्द 2 नंबरी होती है उसमें खुद ज्यादातर असर और रसूख रखने वाले लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो करोड़ों अरबों की शक्ल में पाकिस्तान में ऐसा नोट लेकर आते हैं या कहां जहां कहीं से भी वो बनवाते हैं। तो दोस्तों ये तो होने से रहा। और इसलिए इस खबर का जो असल चेहरा है वो ये है कि इसको सिर्फ बातों की हद तक डिस्कस किया गया है, जिसका जिक्र निजी टीवी ने अपने चैनल्स पे किया है, जिसे सुन लेने के बाद लोगों में एक पैनिक आ गया है। ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर बात हर साल होती है, एक डिजाइन पेश किया जाता है लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि पेपर करेंसी की लागत में और प्लास्टिक करेंसी की लागत में बहुत फर्क है। पाकिस्तान इन दिनों में फिलहाल प्लास्टिक करेंसी को अफोर्ड भी नहीं कर सकता क्योंकि हर नोट अपने आप में एक कीमत रखता है और पेपर करेंसी की कीमत में और प्लास्टिक के स्टफ की कीमत में बहुत फर्क है। लेकिन मोस्टली लोग ये बात समझ नहीं पाते। किसी भी शख्स का अवामी तौर पे दरख्वास्त दे देना कोई बड़ी बात नहीं। ये दरख्वास्त आप भी दे सकते हैं हुकूमत से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, कि हमें मुल्क भर में नकली नोटों का सामना मुसलसल है और इसे चेंज करके फौरी तौर पे किसी नए डिजाइन में तब्दील कर लिया जाए। दोस्तों लास्ट कोई 12 साल पहले जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में नए नोट मुतारिफ करवाए गए थे पेपर करेंसी की शक्ल में, लेकिन उसमें भी 2 नंबर नोट असर और रसूख रखने वाले लोगों ने मार्केट में लॉन्च करवा दिए। तो दोस्तों हुकूमती ज़राए की स्टेट बैंक के लोगों के साथ मुसलसल बातचीत जारी है और ये हर साल होती है। और गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कोई डेट नहीं दी गई और ना कभी गवर्नमेंट ऐसी डेट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि वो ये काम अभी कर ही नहीं सकती। लेकिन लेट्स सपोज अगर करेगी भी तो इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा आपको एक डेट देगी, एक टाइम टेन्योर देगी और उसमें आप अपना पेपर नोट जो है चेंज करवा के प्लास्टिक की शक्ल में बाय कर सकेंगे। होपफुली दोस्तों ये जो मैंने इस खबर का ऑपरेशन किया है इसको सुन लेने के बाद आपके अंदर एक तहम्मुल पैदा हो गया होगा और आप एक जो मुल्क भर में मसाला लगाकर खबर फिर रही है उसका सदेबाब आपके दिल में हो चुका होगा। होपफुली आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे कंटेंट में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज।